आज मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे समय बचेगा, पैसे बचेंगे और आपका सामान भी बचेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सारे टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपका काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमारी सबसे पहली टिप है इस तरह की सब्जियों को लेकर, जैसे कि ये बैगन हो गया, आप चाहे तो लौकी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। वो सब्जियां जिसको इस तरह से कट करना पड़ता है, मतलब कि पूरा यूज नहीं होता है कभी कभी। ये बैगन बड़े साइज का था तो मैंने थोड़ा सा इसमें से कट करके लिया है और देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसको अगर हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो ऊपर का ये जो कटा हुआ भाग है ये काला पड़ने लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा नींबू का रस लेंगे। नींबू का रस लीजिए या नींबू का छोटा सा टुकड़ा ही ले लीजिए, इसके ऊपर हल्का सा ऐसे लगा दीजिए इस तरह से। तो मेरे पास नींबू का रस है तो नींबू का रस ही ली हूँ। और अब लेंगे फ्रेश रैप। फ्रेश रैप में इसको इस तरह से रैप करके फ्रिज में रखेंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा, एकदम फ्रेश रहेगा। और अगर फ्रेश रैप नहीं है तो नॉर्मल पॉलीथीन में भी आप इसको रैप कर सकते हैं। तो जैसे ये नॉर्मल पॉलीथीन है इस तरह से यहाँ पे लगा दीजिए और एक रबड़ बैंड यहाँ पर लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे से ये रैप हो जाएगा और काला नहीं पड़ेगा। तो ये टिप छोटा सा है लेकिन बहुत यूजफुल है। अब चलिए अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो मार्केट से जब भी हम बैगन लाते हैं और कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो ये ऊपर से सूखने लगता है और इसमें जगह जगह पर दाग पड़ जाता है। तो इसको भी अगर लंबे समय के लिए रखना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल कोई भी ले लीजिए और हल्का सा इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। क्योंकि ऑयल लगा है तो इसकी वजह से बैगन के छिलके तक पानी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बैगन को लंबे समय तक रख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, नैपकिन पेपर लीजिए या फिर न्यूज़ पेपर भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है नैपकिन पेपर लेकर, और इस तरह से वेजिटेबल वाले बॉक्स में रख दीजिए। और अगर आपको 3 से 4 दिनों में ही बनाना है तो बिना नैपकिन पेपर के भी ऐसे ही डायरेक्ट अगर बॉक्स में रखेंगे या फिर पॉलीथीन में रखेंगे तो भी खराब नहीं होगा। तो ये भी टिप बहुत यूजफुल है, इसको भी आप जरूर अपनाएं। तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दियों के समय हम मिठाई फ्रिज में नहीं रखते हैं, ज़्यादातर घरों में नहीं ही रखा जाता है क्योंकि काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो अगर किसी को खाना है या कोई आ गया तो उसको देना है तो ठंडा ठंडा रहता है तो खाने में काफ़ी दिक्कत होती है और नुकसान करने का भी डर रहता है। और अगर फ्रिज के बाहर रखते हैं तो इसका ढक्कन कितना भी टाइट बंद कर दीजिए, इसमें चींटियाँ आ ही जाती हैं। तो ये मेरा टिप्स है मिठाइयों को लेकर कि फ्रिज के बाहर मिठाइयाँ कैसे रखें और इसमें चींटियाँ भी ना आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई प्लेट लेंगे, कांच का, फाइबर का, कोई भी प्लेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस डिब्बे को इसमें रख के, जो भी मिठाई का डिब्बा है प्लेट में रख के, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि डिब्बे से थोड़ा सा बाहर रहे, इससे चींटियां बिल्कुल नहीं आएंगी और अगर आ भी रही हैं तो मिठाई के डिब्बे तक नहीं पहुंचेंगी। तो ये टिप आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उन्हीं के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाएं। सर्दियों में अगर फ्रिज में मिठाई नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह से फ्रिज के बाहर प्लेट में या फिर किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी करके उसमें रखिए। तो चींटियाँ आएंगी तो मिठाई तक नहीं पहुंच पाएंगी, पानी होने की वजह से यहीं से लौट जाएंगी। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगली टिप हमारी है मशरूम धुलने की। तो मशरूम को पहले किसी बर्तन में डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए हल्का गर्म पानी, क्योंकि मशरूम में बहुत सारी गंदगी होती है। ये देखिए कितना गंदा होता है ये, तो इसको अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक मशरूम को इस तरह से मलते हुए अच्छे से धुलेंगे और गर्म पानी की वजह से ये बहुत जल्दी से साफ हो जाता है। तो देखिए कितना गंदा पानी निकला है, इस पानी को फेंक देंगे और फिर से एक बार हल्का गर्म पानी डालकर इसको अच्छी तरह से धुल लेंगे। तो देखिए मशरूम एकदम साफ हो चुका है। अब इस
इसको नॉर्मल पानी से धुलकर आप अपनी रेसिपी बना सकते हैं। तो ये टिप बहुत यूजफुल है, क्योंकि कभी कभी मशरूम बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह हल्के गर्म पानी से साफ़ करेंगे तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो हमारी अगली टिप है बथुआ के साग को स्टोर करके रखने का। तो बथुआ का साग इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना कोमल इसको माना जाता है कि ये तुरंत से ही गलने लगता है और सूखने लगता है। लेकिन हम इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक। कुछ मैं फ्रिज में रखकर दिखाऊंगी और कुछ फ्रिज के बाहर ही स्टोर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बथुआ के साग को ये इसके जड़ सहित ही लिया है, और कभी कभी ये बिना जड़ के भी मिल जाता है। तो आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी ले लीजिए। जड़ वाला मिल रहा है तो इसको अलग तरीके से स्टोर करेंगे, और बिना जड़ के मिल रहा है तो इसको अलग तरीके से स्टोर करेंगे। तो बथुआ का पहले साग लेते समय ध्यान रखिए कि एकदम फ्रेश रहे। अगर बथुआ पहले से ही सूखा मुरझाया रहेगा तो उसको स्टोर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब ज़्यादा दिनों तक उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पहले से ही सूखा रहेगा। तो ये वाला देखिए एकदम फ्रेश बथुआ है, इसकी पत्तियाँ भी देखिए अभी मुरझाई नहीं है, एकदम ताज़ी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीका बताऊँगी। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले कुछ बथुआ को हम इस तरह से ऐसे जड़ के पास से पकड़कर सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे। बथुआ के सारे जड़ को एक साथ इकट्ठा करेंगे ऐसे, और इसको मैं एक बार अच्छे से धुल ली हूँ। जब बनाना होगा तो फिर से धुल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी सारी जड़ों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से मैंने बथुए के जड़ वाले भाग को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। और बथुआ देखिए एकदम खिला खिला लग रहा है, तो हमें इसी तरह से बथुआ चाहिए। पहले से ही सॉफ्ट या मुरझाया हुआ बथुआ नहीं चाहिए, एकदम ताज़ा फ्रेश रहेगा, तब इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब लेंगे गिलास में पानी, और पानी पूरा भर कर नहीं लेंगे, इतना चाहिए जितने से इसका जड़ पानी में डूबा रहे, और इस तरह से इसको रख देंगे। तो सिर्फ इसका जड़ पानी में भीगा रहे, बथुआ का जो डंडी होता है वो पानी में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आप बथुए को बिना फ्रिज के 5 से 6 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और ये इसी तरह से खिला खिला रहेगा, बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं। और इसको धूप में या फिर फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस किचन में जहाँ पर खिड़की हो, अगर किचन में खिड़की है तो खिड़की के पास में ही इस तरह से रख दीजिए। तो बिना फ्रिज के बथुआ स्टोर करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप 5 से 6 दिनों तक बथुआ स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक तो आप चाहें तो उस तरह से पानी में करके रखिए अगर जड़ वाला रखना चाहते हैं, और अगर तोड़ कर रखना है तो बथुए की डंडी को तोड़ लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, और इसमें जितना भी पानी लगा है उसको अच्छे से सुखा लीजिए। तो जैसे ये बथुआ देखिए अच्छे से सूखा हुआ है, इसमें पानी नहीं है, और ये सॉफ्ट भी नहीं हुआ है कि मुरझा गया हो। तो किसी कपड़े पर पतला फैला दीजिए तो तुरंत ये सूख जाता है आधे से 1 घंटे में। तो इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको रखने का बताती हूँ। तो इसको रखने के लिए कोई न्यूज़पेपर लीजिए, और न्यूज़पेपर में इस तरह से इसको इकट्ठा कर लीजिए। और ये ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर को एकदम टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का रखना है। अब कोई पॉलीथीन लीजिए, और इसको पॉलीथीन में रख के इस तरह से नॉट लगा दीजिए। और पॉलीथीन को भी टाइट नहीं करना है, एकदम हल्के से रखना है। ये देखिए एकदम हल्का है। अगर ये टाइट हो जाएगा तो सारे पत्ते एक में चिपक जाएंगे और गलने लगेंगे। तो एकदम हल्का सा रखिएगा, पेपर भी हल्का सा लपेटिएगा और पॉलीथीन भी। अब इसको फ्रिज में करके कम से कम 5 से 6 दिनों तक आप रख सकते हैं, और कभी कभी अगर बथुआ का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है तो 10 दिन तक भी रहता है और एकदम फ्रेश रहेगा। तो अभी साग का सीजन शुरू हो गया है, तो इस तरह से आप भी बथुआ को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा टिप ज़्यादा पसंद आया, कौन सा पहले से पता था, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।